नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस यानी SKSCC में। चलते हैं दोस्तों 17 जून 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी के साथ। सबसे पहले फाइंड आउट द फर्स्ट कंपटीशन, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडियन पैरा एथलेटिक को दिखाया था। आप है दीपा मलिक। जी हाँ, दीपा मलिक ऐसी पहली भारतीय पैरा एथलेटिक बनी जिन्होंने रियो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल दिलाया 2016 में। इसके अलावा दीपा मलिक ने दुबई में आयोजित 2018 में पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में भी देश को गोल्ड यानी स्वर्ण पदक दिलाया जेवलिन थ्रो में। दोस्तों यहाँ पे दीपा जी मलिक के बारे में बताना चाहता हूँ। देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड म्यूचुअली शेयर करा दीपा मलिक ने श्री बजरंग पूनिया रेसलर के साथ। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानना भी जरूरी है कि दीपा मलिक ने अब गेम से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, रिजाइन कर लिया है इन्होंने। अब ये कभी भी कोई भी गेम नहीं खेलेगी। ये पैरा एथलेटिक ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन भी थी। चलते हैं दोस्तों CBIC की तरफ, यानी देश को जो रेवेन्यू प्राप्त होती है वो होती है टैक्स है। और टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स के डिपार्टमेंट CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की तरफ। CBIC के चेयरमैन मिस्टर M अजीत कुमार ने हाल ही में लॉन्च करा एक ऑफिस, जिसे हम MMP यानी मिशन मोड प्रोजेक्ट कह सकते हैं। ये सभी CGST वालों के लिए करा, यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स वालों के लिए। दोस्तों यहाँ ये जानना जरूरी है कि अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नाम से जानते हैं, ये CBIC जो कि जहां हेड के रूप में मिस्टर M अजीत कुमार है और जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के दिन हुई थी, और इसका प्रधान कार्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ, जिसने हाल ही में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट जो है लॉन्च करा है। इस अकाउंट के तहत MSME और अदर ऑर्गेनाइजेशन को कैशलेस पेमेंट तो प्रोवाइड होगा जो होगा, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एम्प्लॉय को दी जाएगी। दोस्तों इसमें कैशलेस मेडिकल सुविधा और इंश्योरेंस भी होगा, जो एयरटेल पेमेंट बैंक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉयज को देगा। दोस्तों यहाँ पे MSME को जानना जरूरी है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके हेड कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी सर है। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि देश में पहला पेमेंट बैंक जो लॉन्च किया गया था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था, जिसने अपनी सबसे पहले ब्रांच राजस्थान के जयपुर में ओपन करी थी जनवरी 2017 में। और एयरटेल पेमेंट बैंक भारती एयरटेल इसकी पेरेंट ब्रांच है, जहां सुनील भारती इस कंपनी के मालिक है, परंतु एयरटेल पेमेंट बैंक में CEO के रूप में अभी हाल ही में अनुब्रता विश्वास है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरह के बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों किर्गिस्तान यानी इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक है और जहां पे सोम नाम की करेंसी चलती है। हाल ही में वहां के PM मुखमातकाले एबिगलूजी ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। इनके खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार का आरोप था और इसके चलते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जानना बहुत जरूरी है। इसको हमने ट्रिक से कंप्लीट करा है। किर्गिस्तान से हमने बनाया मिर्गिस्तान, यानी मुझे मिर्गी आए तो आप कितने केक खिलाओगे? 20 केक। और मिर्गी जो है मुझे सोमवार के दिन आती है, तो उससे याद हो जाएगा कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और सोम नाम की वहां पे करेंसी चलती है। और केक जो है वो मुख के अंदर खिलाते हैं, तो देखिएगा इनके नाम के आगे मुका मामा दक्वाली अभी गाजवी है, तो इससे आपको याद हो जाएगा इतना बड़ा नाम जिसके आगे मुका महमद आ जाए तो वो किर्गिस्तान के PM है, जिन्होंने आखिरकार रिजाइन दे दिया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, और यहाँ पे एक अच्छी खबर आई है। 500 वर्ष पुराना भगवान विष्णु का मंदिर आखिरकार पाया गया है और ये उड़ीसा में पाया गया है और महानदी नदी के अंदर। जी हाँ, उड़ीसा में 500 साल पुराना टेम्पल आखिरकार महानदी रिवर के रीसरफेस में पाया गया, जो कि 60 फीट हाइट इस टेम्पल की बताई गई है, जो कि भगवान गोपीनाथ, जिसे आप विष्णु भगवान कह सकते हैं, उसको समर्पित है। यहाँ पे उड़ीसा को जानना जरूरी है दोस्तों। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और जहाँ पे नवीन जी पटनायक CM के रूप में सबसे लंबी अवधि कार्यकाल और सबसे सीनियर CM में आते हैं, जो बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे गवर्नर के रूप में गणेशी लाल है और भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा में एक चक्रवात आया था जिसका नाम अम्फान था। यहाँ पे उड़ीसा में सिमरीपाल नेशनल पार्क भी स्थित है और भितरकनिका नेशनल पार्क भी स्थित है। दोस्तों देश का सबसे बड़ा बांध जिसे हम हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं वह महानदी के संबलपुर में स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं ग्लोबल वाइन डे। जी हाँ, ग्लोबल वाइन डे जून 15 के दिन मनाया गया था। ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक एग्जांपल है विंड, जो कि ग्लोबल वाइन डे है, जो कि जून 15 के दिन मनाया गया था। दोस्तों हवाओं से जो ऊर्जा जनरेट होती है जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जो कि बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं फेवरेबल होती है और पॉल्यूट नहीं करती है, उसको ग्लोबल विंड डे 15 जून के दिन मनाया जाता है। और इसमें भारत में तमिलनाडु नंबर 1 के ऊपर है, केरला नंबर 2 पे, महाराष्ट्र और उसके बाद में राजस्थान 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन पे है विंड एनर्जी में। यहाँ पे दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर है वहां पे सबसे ज्यादा पवन चक्कियां लगी हुई है और जो सबसे ज्यादा राजस्थान में तेज आंधियां चलती है दोस्तों वो श्री गंगानगर में चलती है, जो कि राजस्थान के प्रश्न में सर्वाधिक पूछा जाता है कि सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है, तब आपका आंसर होता है श्री गंगानगर। परंतु सर्वाधिक पवन चक्कियां कहां पर स्थित है, तब आपका आंसर होता है जैसलमेर। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और एक और डे की तरफ लेके चलता हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, जो कि 16 जून 2020 के दिन मनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको वर्ल्ड फैमिली डे के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मई 16 के दिन मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ और लेके चलता हूं मैं आपको सिप्री की तरफ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके हाल ही के अंदर अपनी एक रिपोर्ट निकाली है न्यूक्लियर वेपन्स की और उसमें भारत का स्थान 6ठा आया है दोस्तों, और 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे यूएस, रशिया और यूके है। ये ईयर बुक सिप्री की जो 2020 है उसमें ये बताया गया कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या में वृद्धि करी है और अब भारत 6ठी पोजीशन रखता है पूरे विश्व में न्यूक्लियर वेपन्स में। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों, रशिया के पास सर्वाधिक न्यूक्लियर वेपन्स है, परंतु अभी प्रोडक्शन में यूएस आगे निकल गया है, परंतु एंटी मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल में रशिया नंबर 1 आता है। सिप्री जिसकी स्थापना 6/5/66 यानी 6 मई 1966 के दिन हुई थी और इसके चेयर के रूप में एम्बेसडर जैन एलिसन है और डॉन स्मिथ यहाँ पे डायरेक्टर है, जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। और सिप्री की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद चलते हैं दोस्तों राजस्थान के रत्न। जी हाँ, ये एक नई जो सीरीज है वो मैंने स्टार्ट करी है राजस्थान जीके वालों के लिए। राजस्थान के रत्न कृपाल सिंह शेखावत के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों अनूठे शिल्पकार के रूप में कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है, जिनका जन्म 1922 के अंदर सीकर शेखावटी बेल्ट के मऊ गांव में हुआ था। दोस्तों ब्लू पोट्री जो आप काफी अधिकतर सुनते हैं, ब्लू पोट्री जो कि जयपुर की काफी फेमस है, जिसमें नीले व हरे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चीनी मिट्टी के ऊपर बर्तनों के ऊपर नक्काशी का जो काम किया जाता है उस पोट्री को हम ब्लू पोट्री के नाम से जानते हैं, जो कि जयपुर की काफी फेमस है। परंतु कृपाल सिंह शेखावत ने इस ब्लू पोट्री को आधुनिक काल में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जयपुर के शासक महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में गुलाबी नगर यानी जयपुर में ब्लू पोट्री के काम को खूब प्रोत्साहन मिला था दोस्तों। और कहते हैं कि भारत में यह कला अकबर के समय ईरान से आई थी और राम सिंह ने इसे सीखने के लिए जयपुर से खास कारीगरों को दिल्ली भेजा था। आधुनिक काल में इस कला को कृपाल सिंह शेखावत ने देश विदेश में पहचान दिलाई थी। दोस्तों सीकर के मऊ गांव के रहने वाले कृपाल सिंह शेखावत 1922 में जन्मे थे और ब्लू पोट्री के कला के पितामह कहलाते हैं, जो कि ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि ब्लू पोट्री में दो ही कलर जो जयपुर वाली है उसमें नीले और हरे रंगों का उपयोग किया जाता है, परंतु कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का इस्तेमाल करके और शेखावत जी ने एक नई शैली बनाई जो कि कृपाल शैली के नाम से प्रसिद्ध है और वह सवाई राम सिंह कला मंदिर के निर्देशक भी रहे थे। उनको ब्लू पोट्री से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्मश्री से सम्मानित करा था और अंततः इस कलाकार को राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया।
परंतु 2008 में इनका निधन हो गया। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, आपका आंसर होता है जयपुर। जयपुर की ब्लू पोट्री में कौन से कलर का कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो नीला और हरा, नीला और हरा। और जो कृपाल पेंटिंग है उसमें 25 कलर प्रयोग किया जाता है, जो कि कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा जनरेट की गई थी। और महाराजा राम सिंह द्वितीय का शासनकाल ब्लू पोट्री का शासनकाल कहलाता है। और अकबर के शासनकाल में इसको ईरान, जिसे पारसिया के नाम से जानते हैं, वहां से ब्लू पोट्री भारत आई थी। दोस्तों यहां इससे आगे चलते फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन की तरफ। जी हां, आपको फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन में भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और उनकी पत्नी नजर आ रही है। कहते हैं दोस्तों इनकी 3 जनों की इस टीम को इस साल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने हाल ही के अंदर जो इकोनॉमिक्स अवार्ड दिया, नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक सेक्टर का अवार्ड दिया 2019 का अल्फ्रेड मार्शल की याद में, वो इनको दिया गया। और आप है भारतीय अर्थशास्त्री, और ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं 2019 पे जिनको नोबेल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया। इस कार्य के लिए इनकी पत्नी ने इनकी हेल्प करी थी और साथ में इनके एक दोस्त ने। तो 3 जनों ने ग्लोबल पॉवर्टी के लिए काम करके और जो कार्य करा उसको देखते हुए स्वीडन की जो अल्फ्रेड मार्शल स्वीडिश कंपनी है, उन्होंने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने इनको अर्थशास्त्र का अवार्ड दिया। दोस्तों इनका नाम तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।